मैं दुखी था कि मेरे पैरों में जूते नहीं हैं, लेकिन फिर मैंने एक शख्स को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। किसने लिखी है ये लाइन? मुमकिन है कि हम में आप में कई लोगों का जवाब होगा शेक्सपियर ने। जब थोड़ी खोज पड़ताल की तो कहीं पर लिखा मिला कि ये कोट असल में लेखिका हेलन केलर का है और कुछ ऐसा है कि आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई मेट अ मैन हु हैड नो फीट। फिर और ढूंढा तो पता चला कि हेलन का भी नहीं, किसी और का कथन है ये। फिर हमने सोचा कि छोड़ो, बात तो अच्छी है ना, लिखा भले किसी ने भी हो, व्हाट्स इन द नेम। फिर याद आया कि इत्तेफाकन ये लाइन भी शेक्सपियर की ही है। शेक्सपियर ब्रिटेन का सबसे बड़ा थिएटर हो, अमेरिका का कोई क्लासरूम हो या फिर हो भारत के किसी कस्बे की छोटी सी टॉकीज, शेक्सपियर ने हर जगह दस्तक दी है। सफिस्टिकेटेड क्राउड के बीच खेले जाने वाले प्ले में शेक्सपियर हैं, प्रेमियों को मिलने वाली उपमाओं में शेक्सपियर हैं, स्कूल की किताबों में हैं और हिंदी फिल्मों के डायलॉग में भी शेक्सपियर हैं। अग्निपथ में बच्चन ने कहा, पूरी मुंबई के समंदर का पानी भी खून में सने उसके हाथ नहीं धो सकता। हैदर में शाहिद कपूर, मकबूल में इरफान या फिर ओमकारा में सैफ। नीतीश की तरह शेक्सपियर भी सबके हैं, लेकिन खुद शेक्सपियर कौन है? एक किस्सा गो, कहानीकार या सिर्फ एक ख्याल? क्या शेक्सपियर नाम का कोई शख्स कभी हुआ भी था या नहीं? क्या शेक्सपियर अपने आप में एक कल्पना मात्र हैं? क्या शेक्सपियर की रहस्यमयी दुनिया? नमस्कार, आज की तारीख में मेरे यानी अभिषेक के साथ प्रयास करेंगे विलियम शेक्सपियर की इसी दुनिया में दाखिल होने का। (1857) की गदर के बाद भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अंग्रेजी भाषा भी भारत में सिखाई जाने लगी और इसी के साथ अंग्रेजी लिटरेचर भी पठन पाठन में शामिल हुआ। शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ाई जाने लगी। बुद्धिजीवी या संभ्रांत वर्ग से होने की ये एक अनिवार्य शर्त भी मान ली गई कि आपने शेक्सपियर को जरूर पढ़ा हो। पत्रकार और लेखक बिल ब्रायसन अपनी किताब शेक्सपियर में लिखते हैं, सिगमंड फ्रायड अपनी एक निजी थ्योरी लेकर आए कि शेक्सपियर फ्रेंच थे जिनका असली नाम जैक्स पेरी था। अमेरिका में डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर एल.पी. बेंजेट ने भी एक थ्योरी दी। शेक्सपियर को डे वीरे नाम के एक शख्स का नाजायज बेटा बता डाला। शेक्सपियर के नाटकों के एक तीसरे दावेदार भी हुए क्रिस्टोफर मार्लोव। उनकी और शेक्सपियर की उम्र में भी 2 महीने का ही अंतर था। 1593 में मार्लोव का निधन हुआ। इससे पहले इनके बारे में एक थ्योरी ये भी चलती रही कि मार्लोव ने अपनी मौत का छलावा रचा था और 20 साल छिपकर इटली में रहे, जहां मार्लोव को शराब व्यापारी, साहित्य संरक्षक और उनके प्रेमी थॉमस वॉलसिंघम का संरक्षण मिला हुआ था। बिल ब्रायसन की किताब में जिक्र मिलता है कि दोनों गे कपल थे। खैर, बताया जाता है कि यहीं पर वॉलसिंघम के यहाँ रहते हुए मार्लोव ने कुछ प्ले लिखे जिन्हें हम और आप शेक्सपियर के नाम पर पढ़ते हैं। यह थियरी है, माने ऐसा लोग दावा करते हैं। इस थियरी को लेकर भी लोग काफ़ी पैशनेट थे। मसलन न्यूयॉर्क प्रेस के एक एजेंट कैल्विन हॉफमैन, इनको भी यही लगता था, इसलिए इन्होंने इस थियरी को गलत साबित करने के लिए शेक्सपियर या मार्लोव जो भी माने उनके मित्र की एक कब्र भी दोबारा से खुदवा डाली, इस उम्मीद में कि कुछ कागज़ वगैरह अंदर से मिलेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि मार्लोव ही शेक्सपियर थे। लेकिन मिला कुछ नहीं। वॉलसिंघम का शव भी नहीं मिला। लेकिन इस कुछ नहीं से भी हॉफमैन ने मुनाफा बना लिया। एक किताब लिख डाली, नाम द मर्डर ऑफ द मैन हु वाज शेक्सपियर। किताब खूब बिकी, लेकिन सवाल अनुत्तरित ही रह गया कि क्या सच में शेक्सपियर थे ही नहीं? क्या उनकी जगह कोई और लेखक इस नाम से किताबें लिखता था, प्लेज लिखता था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक तरकीब का सहारा आगे चलकर लिया गया। दरअसल मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो जूलियट या फिर कॉमेडी ऑफ एरर, शेक्सपियर के नाटकों में इतनी डेप्थ, इतनी डाइवर्सिटी रही है कि कई लोगों को ये लगता रहा कि ये किसी एक आदमी का लिखा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि किसी एक ग्रुप का काम होगा, या फिर कई लोग मिलकर शेक्सपियर नाम से लिखते रहे होंगे। ये सवाल कई वर्षों तक मौजूद रहा। फिर इस गुत्थी को सुलझाने की एक तरकीब सुझाई गई। लेखक, एजुकेटर नतालिया सेंट क्लेयर बताती हैं, शेक्सपियर की गुत्थी को सुलझाने के लिए लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान की मदद ली जा सकती है। इसमें शब्दों का इस्तेमाल, वाक्य बनाने का तरीका और स्टाइल, तमाम चीज़ों को देखा जाता है। इसी की मदद से स्टाइलोमेट्री नाम की एक विधा बनाई गई जिससे पता लगाया जाता है कि कोई किताब, नाटक या उपन्यास किसने और कब लिखा। यानी किसी लेखक के स्टाइल और दूसरे लेखकों के स्टाइल को डिटेल में मैच करके देखा जाता है, क्योंकि सबका लिखने का एक अलग स्टाइल होता है
और जब स्टाइलोमेट्री की मदद ली गई तो ये पता चला कि शेक्सपियर की रचनाएं असल में उनकी खुद की ही लिखी हुई हैं। ऐतिहासिक और बायोग्राफिकल सबूतों के आधार पर भी ज़्यादातर शेक्सपियर स्कॉलर इन थ्योरीज को धता ही मानते हैं और मानते हैं कि शेक्सपियर सच में थे। उन्होंने ही अपने सारे प्ले लिखे। जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं उनको ये शेक्सपियर से और शेक्सपियर के जीवन से जुड़े जानकार गलत बताते हैं। शेक्सपियर से जुड़े कुछ और डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि उनका जन्म आज से करीब 540 साल पहले इंग्लैंड के वॉरविक्सशायर में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई संभवतः स्टैनफोर्ड के किंग्स स्कूल में हुई, जहां उन्होंने लैटिन भाषा सीखी। इन सब के बारे में पुख्ता जानकारियां तो कमोवेश नहीं मिलती हैं, लेकिन एक बात ज़रूर पुष्ट रूप से बताई जाती है, वो ये कि शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। ये बात और है कि उनका लिखा हुआ आज दुनिया की लगभग हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। खैर, 18 साल के थे शेक्सपियर जब उन्हें 24 साल की एन हैथवे से प्रेम हुआ। हैथवे प्रेग्नेंट हुई तो दोनों ने शादी कर ली। एक बेटी और 2 जुड़वा लड़के हुए। एक बच्चे की बाद में मौत भी हो गई। 1597 तक शेक्सपियर ने अपने 37 में से 15 प्ले लिख डाले थे। उनके लिखने का तरीका भी काफ़ी यूनिक था। मसलन एक कहानी में वो एक बीमार राजा से शुरुआत करते हैं जो राज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी 3 बेटियों को बुलाता है। कहता है कि मैं राज्य को 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें यह बताना होगा कि कौन मुझे कितना प्यार करता है। जो मुझे ज़्यादा प्यार करता होगा उसे ज़्यादा राज्य मिलेगा। ऐसी यूनिक शुरुआत और कहानियों के चलते शेक्सपियर काफ़ी फेमस हुए। 1599 में उन्होंने एक ओपन एयर एम्फी थिएटर बनाया जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। इंग्लैंड के राजा से इन्हें समर्थन भी मिला, जो कि काफ़ी सम्मान की बात थी। जीवन ठीक ठाक खुशहाल रहा, लेकिन आखिरी दिन ऐसे नहीं थे। 23 अप्रैल 1616 को शेक्सपियर का निधन हो गया। इसके पहले वो तमाम पारिवारिक कारणों से दुखी बताए जाते रहे। साल 1747 में उनकी वसीयत खोज कर निकाली गई। 350 पाउंड कैश, 4 घर और कहीं कहीं ज़मीनें। मकॉल ब्रायसन, मौत के बाद शेक्सपियर इतनी संपत्ति छोड़कर गए थे, घर, ज़मीन वगैरह, जिनकी मिलाकर कीमत कुछ हज़ार पाउंड थी उस समय के हिसाब से, और आज के हिसाब से ये रुपयों में बैठती है करीब 13 करोड़ रुपए। इसमें से उनकी बहन को 20 पाउंड हेनली स्ट्रीट का पारिवारिक घर और कपड़े मिले। मर्दों का महिलाओं के लिए कपड़े छोड़कर जाना उस समय के हिसाब से एक अजीब बात थी। खैर, बहन के बच्चों को 5-5 पाउंड शेक्सपियर ने दिए। ताज्जुब की बात यह थी कि इनमें से एक का नाम भी शेक्सपियर को याद नहीं था। यह भी पता चलता है कि साल 1616 में मार्च के महीने में शेक्सपियर ने अपनी वसीयत में कुछ बदलाव किए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त शायद उनकी तबीयत कुछ नासाज रही होगी या फिर वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर रहे होंगे। पर जो भी हो, इस वक्त तक उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इतना तय है, क्योंकि उनके दस्तखत हिले डुले से रहे। वसीयत में एक और ऑड बात यह थी कि इसमें 5 गवाह थे, जबकि आमतौर पर गवाहों की संख्या 2 हुआ करती थी। ऐसा क्यों किया गया, यह आज भी एक पहेली है। खैर, ये वसीयत शेक्सपियर के निजी दस्तावेजों में बची कुछ जो चंद चीज़ें हैं उनमें से एक है, जिनमें एक अजीब सी मांग भी दिखती है। दरअसल शेक्सपियर ने अपनी ज़्यादातर संपत्ति बड़ी बेटी सुज़ैना हॉल के नाम कर दी थी, लेकिन अपनी पत्नी एने को बस अपना सेकंड बेस्ट बेड तोहफे में दिया था। वसीयत के इस हिस्से को लेकर एक्सपर्ट बहस करते हैं। जो शेक्सपियर के जीवन पर अध्ययन करते हैं, जो उनको जानते हैं, उनके बीच इसे लेकर एक बहस रहती है। कुछ कहते हैं कि ये प्रेम की निशानी के तौर पर था, क्योंकि बेस्ट बेड उस वक्त मेहमानों के लिए रिजर्व रहता था। जो घर में मेहमान आते थे उनके लिए लोग अपना बेस्ट बेड, सबसे अच्छा बेड जो घर का रहता था, वो रिजर्व रखते थे। और सेकंड बेस्ट बेड शायद शेक्सपियर की शादी का बेड रहा होगा। वहीं एक धड़ा ये भी मानता है कि ये शेक्सपियर के उनकी पत्नी के साथ खराब रिश्तों को बताता है। तो कहानी कुल मिलाकर यही रही कि 52 साल की उम्र में शेक्सपियर को ज़िंदगी ने तमाम धोखे दिए, तमाम बार दगा दिया, और वो उसे एट टू ब्रूट भी नहीं कह पाए। आज के एपिसोड में इतना ही। आप शेक्सपियर के बारे में क्या सोचते हैं? आपने कितना शेक्सपियर को पढ़ा है? शेक्सपियर का लिखा फेवरेट प्ले आपका कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एपिसोड लिखा है राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।